मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने कहा कि जो लड़कियां हिजाब नहीं पहनती है उनका व्यवहार आदर्श नहीं है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आदर्श व्यवहार होता क्या है, आदर्श व्यवहार लड़कियों के लिए होता क्या है, आप मुझे ये बताइए। कुरान ने कहा है वाला यदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जो है इसका मतलब बता दीजिए, इसका मतलब बता दीजिए, लड़कियों से इसका मतलब बता दीजिए, कुरान ने कहा है ये, इसका मतलब बता दीजिए। इसका यही है कि जो है ये ओढ़नी जो है आपने गिरेबान पे डाल लिया करो, पर्दा करो। और आप अपने गिरेबान में क्यों नहीं डालते ये पर्दा, क्यों मर्द नहीं डालते वो पर्दा अपने गिरेबान पे, क्यों मर्द वो मर्दों के लिए नहीं है, काम धंधा कौन करेगा, सब तो देखेगा। लड़कियां काम धंधा नहीं करती है, हम काम धंधा नहीं कर रही है, हम काम धंधा नहीं कर रहे हैं, अगर और कोई काम धंधा नहीं कर रहा है करने की जरूरत होगी तो उसके लिए भी हाथ और जो है छोटे छोटे सवाल पर सब और नहीं जल्दी से जल्दी। मेरा सवाल इनसे है, इन्होंने कहा कि जब हम बचपन से 12 साल तक रहते हैं अपने घर में, हम देखते हैं उन लोगों को अपने रिचुअल्स करते हैं, वो ये फॉलो करती हैं, हिजाब पहनती हैं, ठीक है। हम भी अपने घर में रहते हैं, हम भी देखते हैं हमारी मम्मी घूंघट करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम स्कूल में जाके घूंघट में बैठते, हम वो चीज फॉलो करते हैं। अगर स्कूल के प्रिंसिपल में ये चीज है कि सब ड्रेस पहनेंगे तो हम ड्रेस पहन के आते हैं, तो अब स्कूल में एटलीस्ट जो चीज लागू होती है वो सबके लिए लागू होती है, वहाँ पर हमारे लिए वो नहीं अलाउ कर देते कि हाँ आप घूंघट में आई। भाई इसके लिए अगर जबरदस्ती एक साथ मैं जवाब लूंगी सबके। और सर जैसे कि आपने कहा कि आप 10-12 साल तक आप उनको अपने घर में रखते हैं, आप ये बताइए स्कूल 3 साल की उम्र में शुरू हो जाता है, 3 साल की उम्र के बाद बच्चे बाहर जाते, बाहर का कल्चर देखते हैं, आप उन्हें वो नहीं दिखाते हैं। हाँ आइए जल्दी से। मैम मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी सर ने बोला कि वो हिजाब नहीं पहनते तो आदर्शवादी नहीं है, बट आपने अभी तक आप दोनों ने ये रिएक्शन नहीं लिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मतलब ये गलत, आपने एक बार भी ये साइड नहीं ली, आपने ये नहीं बोला कि उन्होंने ये गलत कहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा ही नहीं, समझने में आप लोगों की गलती हुई है, उन्होंने ये बात कहा ही नहीं है, उनकी बात। आखिरी सवाल रुकिए मैम आप हमेशा, एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, बोलिए 1 सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, आप हमेशा कपड़ों पे या हिजाब पे विवाद क्यों करते हैं, आप विकास पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं? तो वो तो सरकार से आपको पूछना चाहिए, विकास पे भी तो ध्यान दीजिए, हिजाब से उसका कोई रिलेशन नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है बहन, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल इनसे है सर से। हाँ नोमानी जी से। हाँ। नोमानी जी से है। आज नोमानी जी सबके फेवरेट बन गए। हाँ। जी उनका जवाब ही ऐसा था मैम, फेवरेट बन गए। उन्होंने भी कहा कि फिर काम धंधा कौन करेगा अगर महिला हिजाब पहन के घर में नहीं बैठेंगी। सुनिए तो सर, आप सुनते नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है आपके साथ। महिलाएं काम धंधा नहीं करेंगी, मर्द काम धंधा करेंगे, क्योंकि मर्द हिजाब में नहीं रहेंगे, महिलाएं हिजाब में घर में रहेंगी। तो जिनसे आज आप डिबेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आप यहाँ मंच पे खड़े हैं, वो खुद एक महिला है। और कितनी प्रतिशत महिला यहाँ पे है? इस्लाम का आदेश केवल उन लोगों के लिए है जो उस आदेश को मानते हैं, जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। हाँ नहीं तो वो तो है ही नहीं, वो खाता मानने और मनवाने की जिम्मेदारी नहीं वो तो उनके लिए है जो। तो नोमानी साहब ऐसा समझ जाइए कि यहाँ पे 6 लोग हैं, परिधि में है वो। सर इधर 6 गिनती कीजिए, 6 लोग हैं। हाँ, तो? आपको ऐसा लग रहा है कि स्टेज पे आप अकेले हैं, इसमें मत रहिए सर, सबको बोलने दीजिए, लगातार मत बोलिए। सवाल मुझसे हुआ तो बोले। शबाब बानो जी एक सेकंड, पता है ना आप जो है वो सही पहलू को दबाती है, आपको गलत पता है, कहा गया है कि सही बात को दबाना है। सवाल चुप रहे हैं, आज सवाल चुप रहे हैं, कहा रखा है कि बानो जी जो है पक्ष को ये दबाना है। बानो जी मेरा सवाल आपसे, फिर शुरू हो गया आपका। शबाब बानो जी बोलिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब बात हुई इनके ऊपर, आपके ऊपर, मैंने कहा दोनों का अपना राइट है, आपने भी यही कहा था शुरू में कि राइट टू वेयर हिजाब आपका है, आपकी आजादी है, पर इनकी भी आजादी है जी। क्या आप इनके हक में बोलेंगे? जी हक में बोलूंगी, लेकिन अपनी बात को जो मुझे पसंद है कि मैं हिजाब पहनूं। हाँ। अगर उसके खिलाफ ये मुझसे कहें कि बोलो तो वो मैं नहीं कर सकती। सॉरी फॉर दैट। पर इनकी आजादी के लिए बोलेंगे, आजादी के लिए मैं जरूर बोलूंगी। अभी अगर मैं क्या बोलेंगे कि अगर ये हिजाब के बिना पहने तो अच्छी बात है, मुद्दे से फिर बीच में मुद्दे से अरे बंद कीजिए साहब, मजाक बना रखा आपने प्लीज। जब मैंने कह दिया कि मैं उनकी आजादी को भी मानता हूं, फिर आप उसको मुद्दा क्यों बना रही है? बोलिएगा आप, मुद्दे से हट के थोड़ा सा। आपका नाम किसने लिया? आपको क्या दिक्कत है? आप ही में मुझे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? निशाना बना रखा है। उनसे बात करें बानो जी से, उनसे बात कर लीजिए, उनकी सुन लीजिए। बोलिए सर। मैं कहना चाहूंगी जो मैंने अभी आपको बोला, प्लीज। आप कह रही है ना कि इनके हक में क्यों नहीं बोला, मैं हक में तब बोलूंगी अगर जनाब
इनको गाली बकने लग जाएं, तो एक कुछ बोल दे चरित्र पे दूसरे को भी सुनने की आदत डालिए, दूसरे को भी सुनने की आदत डालिए। जैसे मैं पिछले 7 मिनट से आपको सुन रही हूँ, ठीक है? आपको मुझे देखिए मैडम, हाँ जी, अगर ये उनको कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो एज ए वुमेन मैं प्रोटेस्ट करूंगी इस चीज के लिए, जरूर बोलूंगी कि इनके हक में बोलूंगी। लेकिन जहां हिजाब की बात आई, क्योंकि मैं मानती हूँ हिजाब इज अ प्रेशियस थिंग, आई थिंक दिस इज माई थॉट, ठीक है? मोर देन लाइफ समझ लीजिए, क्योंकि जैसे मैडम ने कहा कि हमें तरबियत दी जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कीमती चीजों को संभाल के रखा जाता है, ठीक है? और हर चीज में पर्दा है, हिजाब है, इवन आपकी आई लैशेज में भी पर्दा है, आई लैशेज में भी पर्दा है। मेरे आई लैशेज में यू प्रोटेक्ट योर आई। किससे पर्दा करना है मुझे? किसी से नहीं। पर्दा का कॉन्सेप्ट क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है मुझे किससे पर्दा करने की जरूरत है? सुनिए, अभी हवा चल रही है, आप ऐसे करेंगी नहीं करेंगी, या यूं ही करके खड़ी रहेंगी? बोलिए। अच्छा, ये हवा से पर्देदारी के लिए आप पहनती है हिजाब? तो मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ कि हिजाब क्या है, हिजाब क्या है। तो फिर शब्द बदल लीजिए, ये पर्दा नहीं है, ये बचने का तरीका, बचने का तरीका समझ लीजिए। तो वही हम प्रोटेक्ट हवा से बचने के लिए आप हिजाब, हवा से बचने के लिए आपकी आई लैशेज आपके सहारा बनती है। प्याज आपका, प्लीज मैं ले रही हूँ। यू हैव अ स्किन, अनियन होता है, अनियन पे भी स्किन है, संतरे पे भी स्किन है, हर चीज पे स्किन है। अनियन थोड़ी है। सुनिए मैम, आप तो सुनती ही नहीं है मैडम, हम आपको टीवी पे देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, मैं आपको टीवी पे देखती हूँ। आप ऐसे कोशिश करती है कि जो सूखा कपड़ा है ना उसमें से भी पानी निचोड़ लूं। आपको मैं वैसे देखती हूँ मैं, तो इसलिए मैं ना थोड़ी देर सुन रही थी, क्योंकि दिस इज माई फर्स्ट टाइम। नहीं बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं ये बात पूरी कर रही हूँ कि हम, मेरा मानना है, जो आप अनियन पे थी में, कि हर चीज के हिजाब होता है, वो उनका हिजाब है, ये हमारा हिजाब है, दैट्स इट।